तो हेलो गाइस, हम लोग जानते हैं कि आसाम में कई देव देवता है, लेकिन उसके साथ वहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव स्पिरिट भी है, यानी कि भूत प्रेत आत्मा भी है, जो कि वहाँ पर काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी प्रेत आत्माओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देर ना करके चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। असम के फोल्कलोर काफ़ी ज़्यादा रिच है, लेकिन इसका ऑफिशियली रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है एल्डर्स के द्वारा, यानी कि बच्चों को बताकर कहानी सुनाकर ये सब। तो पहले फोल्कलोर गोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पीरा। ये एक ऐसा एंटिटी है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत ही पैसा बना सकता है, पर इसके लिए इसके मास्टर को उसे खिला पिला कर रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीरा बहुत ही ज़्यादा खाता है। इसे अक्सर वायलेंस और मारपीट से असिस्ट किया जाता है। लोग कहते हैं कि ये स्पेशली उन लोगों को हायर करता है जो कि इमोशनली अनस्टेबल रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज आप दुखी है तो आज ही, ये नहीं, बल्कि ये लॉन्ग टाइम से रही इमोशनल लोगों को पकड़ता है, और इसीलिए पीरा को इमोशनली अनस्टेबल लोगों से कनेक्ट किया जाता है। अब अगली एंटिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है जोगिनी। दरअसल यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बरसात के टाइम में जोगिनी अपने कपड़े उतार कर पेड़ में चढ़ जाती है, और वहाँ से वो इंद्रदेव का मजाक बनाता है। और यही वजह है कि इंद्रदेव पेड़ के ऊपर बिजली गिराता है, ताकि वो जोगिनी को सबक दिला सके। जोगिनी वही औरत बनती है जो कि अपने अधूरे डिज़ायर के साथ मर जाती है। ये हमेशा रात में गर्भवती महिला के दरवाजे पर नॉक करती है और उस घर में एंट्री लेती है। वहाँ पर कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने घर के अंदर कभी बेड के नीचे तो कभी साय के रूप में जोगिनी को देखा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जोगिनी अपने तरफ मर्दों को आकर्षित करके उसे मार डालता है। अब हमारा अगला एंटिटी है कौन भूत, और इसका कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ये बेसिकली एक ऐसा क्रिएचर है जिसका गर्दन नहीं है और इसकी आँख इसके सीने में है। यहाँ के लोग इसे किंग ऑफ घोस्ट मानते हैं। सबका मानना है कि ये एक साथ कई लोगों की जान ले सकता है। अब अगले घोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है घोड़ा पार्क। असमीज फोल्कलोर में घोड़ा पार्क से सभी डरते हैं। घोड़ा पार्क बेसिकली आधा घोड़ा और आधा इंसान के जैसे दिखते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार घोड़ा पार्क को हमेशा नदी के किनारे और दलदल एरिया में देखा जाता है। कई लोग जब रात में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें घोड़ा पार्क दिखाई देता है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग में भी इसे देखने की चांसेस होती है। लोगों का मानना है कि घोड़ा पार्क इंसानों में कन्वर्ट हो सकता है और वो अपनी शक्ति से इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। घोड़ा पार्क को हमेशा मछली खाना पसंद है, तो इसलिए हो सकता है कि मछली पकड़ने वालों को हमेशा दिखाई देता है, ताकि वो उनसे मछली लेकर खा सके। अब अगला एंटिटी है पुहाली भूत। ये एक शैतान किस्म का भूत है, जिसका साइज एक बच्चे की जैसा है। जनरली सभी इसे हार्मलेस भूत मानता है। ये लोगों की किचन से खाना चुरा कर खाता है, पर ऐसा नहीं है कि ये हार्मलेस है। अगर इसको खाना नहीं मिले तो ये लोगों को चोट भी पहुंचा सकता है। इनफैक्ट ये लोगों की जान भी ले सकता है। फिर हमारा अगला एंटिटी है बैम्बू घोस्ट। लोगों का मानना है कि ये हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि बैम्बू ग्रुप से जाते हैं। अगर कोई इंसान बैम्बू ग्रुप से जाते हैं तो ये उनके सर पर बैम्बू ब्रांच गिरा देते हैं। इसके अलावा ये बैम्बू ब्रांच गिरा के रास्ता भी रोक देता है, और अगर कोई उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो उसकी हालत बहुत ही ख़राब कर देता है। फिर हमारा अगला एंटिटी है बोर्दोइसिला। असमीज फोल्कलोर में बोर्दोइसिला एक प्रोमिनेंट फिगर है। इसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गॉड माना जाता है। यहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से यही गॉड थंडर स्टॉर्म की क्रिएट करता है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में जो तेज़ हवा और बारिश चलती है वो यही कंट्रोल करती है। लोगों का मानना है कि ये गॉड ऑफ थंडर से शादी की है और वो अपनी माँ के घर विजिट करती है आसामीज न्यू ईयर की टाइम में। लेकिन उसे जब वापस जाना होता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर थंडर स्टॉर्म चलती है, बारिश चलती है और तेज़ हवा बहती है। देखा जाए तो ये बिलीफ उस टाइम के वेदर के पैटर्न के ऊपर बनाया गया है, तो इस नेचुरल फिनोमिनान को बोर्दोइसिला के साथ जुड़ा गया है। तो वाकई में ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और अगर आपको इस टाइप की कहानी और भी सुनना है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।